हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल। रीतिकाल में लगभग 350 से ऊपर क्वेश्चन है, जो कि हम अलग अलग वीडियो बना के कंप्लीट करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस प्रकार आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। प्लीज़ मेरी हेल्प करें। निम्नलिखित पंक्ति किस रचनाकार की है? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कैत नवीन। ये किसकी है? ये रचना है देव की। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। पंक्ति के रचनाकार रीतिकालीन काव्य देव हैं। देव रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास और रस विलास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि को माना है? रीतिकाल का आरंभ चिंतामणि को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ चिंतामणि त्रिपाठी से माना है। चिंतामणि त्रिपाठी का सिद्धांत रसवादी आचार्य थे। ये 4 भाई थे, जिसमें भूषण मतीराम तथा जटाशंकर त्रिपाठी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रसविलास, अन्य विचार, पिंगल, श्रृंगार, मंजरी, कवि कुल, कल्पतरु, कृष्ण चरित्र, काव्य विवेक और काव्य प्रकाश आदि। किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? भूषण। रीतिबद्ध धारा कवि भूषण महाराज तथा छत्रसाल बुंदेल के राज्याश्रित कवि थे। महाराज छत्रसाल ने भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा था, शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भूषण के संदर्भ में लिखा है, वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। शिवराज भूषण, शिवाबावनी, छत्रसाल दशक भूषण की रचनाएं हैं। सनी कज्जल चस झस लगन उपजियो सुदिन सनेहु, क्यों न नरपति हवे भोगवो लही सुदेशु सबु देहु। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता कौन सा पक्ष प्रकट हुआ? ज्योतिष ज्ञान। सनी कज्जल चस जस लगन उपजियो सुदिन सनेहु, क्यों न नरपति हवे भोगवे लही सुदेशु सब वो देहूं। अर्थात सखी नायिका से कह रही है कि काजल रूपी ज्ञान शनि ग्रह के नेत्र रूपी मीन राशि में स्थित होने से शुभ मुहूर्त में जो स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हुआ, वह राजा होकर संपूर्ण शरीर रूपी सुंदर प्रदेश को क्यों नहीं भोगेगा। उपयुक्त दोहे के बिहारी के ज्योतिष ज्ञान की बहुविज्ञता का पक्ष प्रकट हुआ। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध था, वह बहुत कुछ रूढ़ि की स्थापना से ही संभव हुआ। यह कथन किस लेखक का है? रामचंद्र शुक्ल का है। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ि की स्थापना से ही संभव हुआ। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी ने बिहारी को रसवादी कवि माना। बिहारी के संबंध में शुक्ल जी ने कहा, बाहों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम के उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है।
रसवंती कवितन को रस ज्यों अखारन के ऊपर है छलके, उस पंक्ति किस कवि का रचित है? चिंतामणि। रसवंत कवितन को रस ज्यों अखारन की ऊपर है छलके, उक्ति पंक्ति चिंतामणि द्वारा रचित ग्रंथ काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रसविलास, कविकुल, कल्पतरु निम्नलिखित कवियों द्वारा रचित प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। चिंतामणि, आकिन, मुदी में के मिस आनी, अचानक पीठ उरोज लगावे, कुलपति मिश्र, उगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार यह लक्षण में करायो। केशवदास। केशन अस करी वेरही जस न करही, चंद्र बदनी मृगलोचनी बाबा करही कही जाही। विरह वारिस रीति काव्यधारा के किस कवि की कृति है? बोधा। विरह वारिस रीति काव्यधारा के रीति मुक्त कवि बोधा की कृति है। बोधा द्वारा रचित अन्य कृति इश्क नामा है। निम्नलिखित में से रीति मुक्त धारा के कवि एवं उनकी रचनाएं हैं। ठाकुर, ठाकुर शतक और ठाकुर ठसक। द्विजदेव, श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी। आलम, आलम केली और सुदामा चरित्र। रीतिकाल के कवि केशव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? रसप्रिया नहीं है। रीतिकालीन कवि केशवदास द्वारा रचित रसिक प्रिया प्रबंध काव्य नहीं है, बल्कि यह रीति ग्रंथ है जिसमें रस श्रृंगार का वर्णन किया गया है। शेष तीनों कृतियां रत्न बावनी, जहांगीर, जसचंद्रिका, रामचंद्रिका प्रबंध काव्य हैं। केशव द्वारा रचित रसिक प्रिया 1591 ईस्वी यह एक रीति ग्रंथ है जिसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। केशव का उपनाम वेदांती मिश्र या था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त ने केशव को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशव को कोर्ट का कवि कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका के आधार पर केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा। केशव की प्रमुख रचनाएं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता और नखशिख छंदमाला है। इसमें केशवदास द्वारा रसिक प्रिया 1591 में रीति काव्य ग्रंथ की रस श्रृंगार का वर्णन किया गया है। केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। विजयपाल सिंह ने केशव को कोर्ट का कवि कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के आधार पर केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। केशव के प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता और नखशिख छंदमाला। तुलसी गंग दुओ भय सु कवि के श्रदार, यह कथन इनमें से किसका है? यह कथन इनमें से भिखारी दास का है। तुलसी गंग दुओ भय सु कवि को सरदार, यह कथन भिखारी दास का है। भिखारी दास ने इस काव्य पंक्तियों के माध्यम से गंग अकबर के दरबारी कवि थे और तुलसीदास की प्रशंसा की। भिखारीदास टयोगा प्रतापगढ़ के राजा हिंदुपति सिंह के आश्रित कवि थे। भिखारीदास की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। शब्द नामकोश, रस सार संग्रह, छदावर्ण, पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण, भाषा, शतरंज शतीका, अमरकोश। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशवदास द्वारा रचित है? विज्ञान गीता। विज्ञान गीता केशवदास द्वारा रचित है। केशव का उपनाम वेदांती मिश्र था जो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। केशव द्वारा रचित ग्रंथ रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, जहांगीर, जसचंद्रिका,
नखशिख और छंदमाला। भैरवी नायिका भेद, मदनाष्टक, श्रृंगार सोरठा काव्य कृतियां रचनाकार रहीमदास हैं। भैरवी नायिका भेद, मदनाष्टक, श्रृंगार सोरठा काव्य की कृतियों के रचनाकार रहीमदास हैं। कवि कुल कल्पतरु काव्य कृति के रचनाकार चिंतामणि त्रिपाठी हैं। काव्य अलंकार ग्रंथ के रचनाकार प्रमुख अलंकारवादी आचार्य भामह हैं। आचार्य भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जय नेकु श्यानप बा नई। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं घनानंद। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार घनानंद हैं। घनानंद रीतिकाल को रीति मुक्त काव्य धारा की प्रमुख कवि हैं। घनानंद 1689 से 1739 निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित तथा मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रय में रहकर कविताएं करते थे। घनानंद ने सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला और वियोग बेली, कोकसार, रस केलीवली, यमुना यश जैसी प्रसिद्ध काव्य कृतियों की रचना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा है कि साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई छंद दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा। मतीराम रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि। मतीराम का प्रथम ग्रंथ फूल मंजरी, किंतु डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसे रसराज को ही प्रथम ग्रंथ माना है। यद्यपि सुजात, सुलक्षणी, सुभरण, सरस, सुवर्त भूषण बिनु न विरजई, कविता बनिता मित उपयुक्त कथन किस रीतिकालीन कवि का है? केशवदास का है। केशवदास यद्यपि सुजान, सुलक्षणी, कविता बनिता मित, चिंतामणि रीति सुभाष कवित की बनरत बुध अनुसार, भूषण सुकवि हूँ कछु कृपा सुभजहि कविन को पंथ, मतीराम ते धनी ले ब्रजराज, लखे गृहराज करे अरु लाज संबारे। ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य किस कवि के बारे में लिखा है? द्विजदेव। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन द्विजदेव के बारे में लिखा है। आचार्य शुक्ल ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में इनकी सी सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई है। आचार्य शुक्ल ने ऋतु वर्णन के हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। ऋतु वर्णन में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। द्विजदेव महाराजा मानसिंह अयोध्या के महाराजा थे। इन्हें रीतिबद्ध और रीतिमुक्त दोनों में स्थान दिया। रचनाएं श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी। श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी पर महाराजा प्रताप नारायण सिंह ने श्रृंगार लतिका सौरभ नाम से टीका लिखी है। रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का प्रमुख संवेदनात्मक स्वर है प्रशस्ति परक। रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का प्रमुख संवेदनात्मक स्वर प्रशस्ति परक है। भूषण वीर रस के कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। महाराजा छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा, शिवा को बखानी कि बखानी छत्रसाल को। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है, जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है, इन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। उक्त कथन डॉक्टर नगेंद्र का है।
रीति के संदर्भ में उपयुक्त कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। आचार्य विश्वनाथ रीति को काव्य का उपकारक मानते हैं। इन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल नाम को मान्यता प्रदान की। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। रीतिकाव्य जॉर्ज ग्रियर्सन। अलंकृत काल मिश्र बंधु। रीतिकाल डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र। कली काल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। अंधकार काल त्रिलोचन। रीतिकाव्य जॉर्ज ग्रियर्सन। अलंकृत काल मिश्र बंधु। रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र। कला काल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। अंधकार काल त्रिलोचन काल। त्रिलोचन। कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? प्रताप सिंह विरुद्धावली सेनापति की नहीं है, अपितु यह पद्माकर की रचना है। सेनापति की प्रमुख रचना कवित्र रत्नाकर है। काव्य विवेक चिंतामणि शिवाबावनी भूषण की है। वृत्त कौमुदी मृत्युराम की है। केशव के कृत विषय कौन सा कथन सही नहीं है? रामचंद्रिका में कथन के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विषय ध्यान रखा गया है, यह नहीं है। केशवदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचंद्रिका का रचनाकाल 1601 ईस्वी। इसमें से कुल 1717 छंदों के द्वारा भगवान राम की कथा वर्णित है, किंतु यह भक्ति प्रधान न होकर काव्य ग्रंथ ही है। इसकी पूर्वार्ध की कथा वाल्मीकि रामायण में साम्य रखती है, किंतु उत्तराई में कवि की निजी उद्भावना है। केशव अलंकार संप्रदायी आचार्य कवि थे, इसलिए इनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी है। किस विषय में सभी रचनाएं भिखारीदास की हैं? काव्य निर्णय, रस सारांश, छंदों, वर्ण पिंगल। छंदों अर्णव पिंगल, ये सभी रचनाएं भिखारीदास की हैं। काव्य निर्णय, रसमीमांसा, छंदार्णव पिंगल। रीतिकालीन श्रेष्ठ कवि भिखारीदास का जन्म टेउंगा प्रतापगढ़ में हुआ। इनका रचनाकाल 1725 से 1760 के बीच माना जाता है। भिखारीदास की प्रमुख रचनाएं शब्दनाम कोश, रस सारांश, छंदावर्ण पिंगल काव्य, निर्णय श्रृंगार, निर्णय विष्णु पुराण आदि, शतरंज सतिका, दशरथ, वृत्त विचार, मतीराम, रसराज, देव, शब्द एवं काव्य रसायन, रत्नाकर, सोमनाथ, रस पीयूष निधि, सूरती मिश्र, रस रत्नाकर। मतीराम से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? मतीराम से संबंधित रसराज के नायक नायिका अति चतुर और क्रियाकलाप गंध है, यह रचना सही नहीं है। मतीराम का जन्म 1617 ईस्वी में माना जाता है। कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। रसराज और ललित ललाम इनकी विशिष्ट ख्याति का मुख्य आधार हैं। रसराज में श्रृंगार रस और नायिका भेद तथा ललित ललाम में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। रसराज में नायिका लज्जाशील एवं नायक निष्कपट। कौन सा कथन भूषण के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य हैं, ये सही नहीं है। शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक इसके प्रबंध काव्य हैं। उपयुक्त कथन भूषण के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में सही नहीं है। कवि भूषण कृत शिवराज भूषण एक अलंकार निरूपण है।
99 अर्थालंकार, 4 शब्दालंकार, शेष 2 चित्र और शंकर नामक अलंकार। डॉक्टर नगेंद्र स्रोत कुल 105 अलंकारों का प्रयोग किया गया। यह एक अलंकार निरूपक ग्रंथ है जिसमें शिवाजी का चरित्र चित्रण, तत्कालीन इतिहास एवं शिवाजी के संबंध में प्रसंग का प्रामाणिक वर्णन हुआ है। छत्रसाल दशक महाकवि भूषण द्वारा रचित प्रशस्तिपरक काव्य है जिसमें 10 कविताओं के बुंदेलों वीर छत्रसाल के शौर्य का वर्णन किया गया है। देवकृत सुरसागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए। डॉक्टर नगेंद्र, देवकृत सुखसागर तरंग का नायिका भेद का विश्वकोश समझना चाहिए। उक्त कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। कवि देव का सुखसागर तरंग इनका अंतिम लक्षण ग्रंथ माना जाता है जो पिहानी के अकबर अली खां को समर्पित है। सुखसागर तरंग प्राय अनेक ग्रंथों के लिए हुए कविताओं का संग्रह है। सुखसागर तरंग का संपादन 1897 ईस्वी में बंधुओं के पिता बालदत्त मिश्र ने किया। रीतिकाल में कवियों के ये बड़े ही प्रगल्भ व प्रतिभा समन्वय कवि थे। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। शुक्ल जी ने उक्त कथन किसके बारे में कहा है? शुक्ल जी ने बिहारी सतसई के बारे में कहा है। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक रत्न माना जाता है। शुक्ल जी को उक्त कथन कवि बिहारी की रचना बिहारी सतसई के विषय में। कवि बिहारी का जन्म 1595 के लगभग ग्वालियर में हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें रसवादी मानते हैं तो ये डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी कवि। इनके आश्रयदाता जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह थे। बिहारी सतसई 713 दोहों की एक मुक्तक रचना है जिसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके आधार पर ग्रंथ गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती एवं अमरूक शतक माने जाते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती है। पदम सिंह शर्मा के अनुसार बिहारी सतसई शक्कर की रोटी, हजारी प्रसाद द्विवेदी बिहारी सतसई रसिकों के हृदय का हार है। जिस कवि में कल्पना की संहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी ही अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। आर दोनों सही है, ए और आर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुक्तक के लिए भाषा की समाज शक्ति का कल्पना की संहार शक्ति को आवश्यक बताया है। उनके अनुसार मुक्तक कवि में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा, इसमें संदेह नहीं है। इस आधार पर स्थापना जिस कवि में कल्पना की संहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी ही अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। तर्क आर, यह क्षमता बिहारी के पूर्ण रूप से वर्तमान थी। यह कथन सही है। स्थापना जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कृति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। क्या संस्कृत साहित्य में, क्या हिंदी साहित्य में सहस्त्रों कवियों ने अपने आश्रयदाताओं राजाओं की प्रशंसा में ग्रंथ रचे जिनका आज पता तक नहीं है।
ए और आर दोनों सही हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन कवि भूषण के लिए कहा, जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा, उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किसके संदर्भ में है? आलम के संदर्भ में। रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। शुक्ल जी का कथन आलम के संदर्भ में। रीतिकालीन कवि आलम प्रेमोन्मुख कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। श्रृंगार रस की ऐसी उन्मादी उक्तियां इनकी रचना में मिलती हैं कि पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते हैं। आलम की प्रमुख रचनाएं मधुवानल, काम कमला, प्रेमाख्यानक, काव्य सुदामा चरित्र, श्यामा सनेही, आलम केली। घनानंद की प्रमुख रचनाएं सुजानसार, इश्कलता, विरहलता, कोकसार, कृपाकंद, यमुना, यश। ठाकुर की प्रमुख रचनाएं ठाकुर शतक, ठाकुर ठसक। रसखान की प्रमुख रचनाएं सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला। नेही महान ब्रजभाषा प्रवीणी, ओ सुंदरतानी के भेद को जाने विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रशस्ति किसके द्वारा की गई है? ब्रजनाथ के। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की उपयुक्त काव्य प्रशस्ति ब्रजनाथ द्वारा की गई है। घनानंद रीति काव्य के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। घनानंद का जीवन काल 1689 से 1739 के बीच स्वीकार किया जाता है। घनानंद की कविताओं को ब्रजनाथ नामक व्यक्ति ने घनानंद कवित नाम से संग्रहित किया है। उपयुक्त पंक्तियों में उन विशेषताओं की चर्चा की गई है जो घनानंद की रीति मुक्त कविताओं के गर्भ गूढ़ अर्थ को समझने के लिए किसी व्यक्ति में होना अनिवार्य है। इसका कौन सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी का उक्त मत किस कवि के विषय में है? देव के विषय में है। शुक्ल जी ने उपयुक्त मत रीतिकालीन देव के विषय में है। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। रामचंद्र शुक्ल बिहारी के संदर्भ में रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। रामचंद्र शुक्ल मतीराम के संदर्भ में वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। रामचंद्र शुक्ल भूषण के संदर्भ में है। सेनापति के काव्य कौशल के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? कौन सा विवरण सही नहीं है? कवित रत्नाकर आद्यांत रामचरित्र और राम भक्ति भावना से ओतप्रोत है। ये ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। कवित रत्नाकर आदतन रामचरित्र राम भक्ति भावनाओं से ओतप्रोत है। सेनापति के संदर्भ में यह विवरण सही नहीं है। रीतिकाल कवि सेनापति की प्रसिद्ध कृति कवित रत्नाकर है। इसके पहले तरंग के छंद संख्या 5 में उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का उल्लेख किया गया है। यह 5 तरंगों में विभाजित है। पहले तरंग में कुल 96 कवित हैं, जिसमें श्लेष वर्णन। दूसरे तरंग में कुल 74 कवित हैं, जिसमें श्रृंगार वर्णन है। तीसरे तरंग में कुल 62 छंद हैं, जिसमें ऋतु वर्णन है। चौथे तरंग में 76 छंद हैं, जिसमें राम कथा का चित्रण, कुछ चुने हुए ओज गुण की प्रधानता वाले प्रसंग हैं। पांचवें तरंग में कुल 86 छंद हैं, जिसमें राम रसायन का वर्णन किया गया है।
आगे के कवि रिझई तो कविताई ने तो राधिका कहनाई, सुमरीन को बहानू है। काव्यांश के रचनाकार कौन है? भिखारी दास। आगे के कवि रिझई तो कविताई ने तो राधिका कहनाई, सुमरीन को बहानू है। उपयुक्त काव्यांश के रचनाकार भिखारी दास हैं। भिखारी दास का जन्म प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, रचना काल 1725 से 1760 तक माना जाता है। भिखारी दास की प्रमुख रचनाएं रस सारांश, छंदावर्ण पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, अमरकोश, शतरंज शतीका। उक्त काव्यांश में भिखारी दास ने कविता कर्म के संदर्भ में कहा कि आगे के कवि रिझे तो कविताई, अन्यथा राधा कृष्ण के स्मरण का बहाना ही सही। निम्नलिखित में प्रबंध का रचना नहीं है। भवानी विलास प्रबंधात्मक रचना नहीं है। पद्माकर कृत हिम्मत बहादुर विरुदावली रीतिकालीन प्रबंधात्मक रचना है, जिसमें 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन है। अन्य विकल्पों में कवि देव कृत भवानी विलास, भूषण कृत शिवाबावनी एवं पद्माकर कृत जगत विनोद रीतिकालीन मुक्तक काव्य श्रेणी की रचनाएं हैं। विज्ञान गीता के रचनाकार कौन हैं? विज्ञान गीता के रचनाकार केशव दास हैं। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।